ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्री नामष्टकम के ऊपर चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित श्री नामष्टकम का तीसरा श्लोक के ऊपर। इस तीसरे श्लोक पे कल थोड़ा चर्चा किए थे ऑलरेडी, इस पर और चर्चा थोड़ा करेंगे। यदा भासोऽप्युदयन् कवलितभवध्वान्त विभवो यदा भासोऽप्युदयन् कवलितभवध्वान्त विभवो दृशं तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्तिप्रणयिनीम् दृशं तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्तिप्रणयिनीम् जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरणे जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरणे कृतीते निर्वक्तुं कह्यः महिमानं प्रभवति कृतीते निर्वक्तुं कह्यः महिमानं प्रभवति यदभासोऽप्युदयन् कवलितभव ध्वान्तविभवो दृशं तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्तिप्रणयिनीम् जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरणे प्रीतीते निर्वक्तुं कह्यः महिमानं प्रभवति। So, O Son of the Holy Name of the Supreme Personality of Godhead, which meritorious person in this world is able to enunciate the exalted glory of your Lordship? ये कौन ऐसा बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति है इस संसार में जो आपकी जो महिमा है, उच्च महिमा, एक्सॉल्टेड ग्लोरी, सर्वश्रेष्ठ महिमा का वर्णन डिस्क्रिप्शन कर सके? किसके पास इतनी शक्ति? क्योंकि आपके इन जो महिमा है वो आपके नाम, whose mere reflection while rising destroys the powerful darkness of spiritual ignorance due to material existence। आपके केवल आभास मात्र का उदय होने से ये आध्यात्मिक अज्ञानता के कारण जो भौतिक जगत में रहते हुए बहुत शक्तिशाली अंधकार उत्पन्न होता है, अंधकार जो बना रहता है चेतना में, उसको नष्ट कर देता है आपका केवल आभास के उदय होने मात्र से। न केवल इतना ही बल्कि ग्रांट्स विजन पर्टेनिंग टू प्योर डिवोशनल सर्विस इवन टू दोज ब्लाइंड टू द ट्रूथ्स ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। और शुद्ध भक्ति करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को भी दृष्टि प्रदान करता है जो आध्यात्मिक सत्य के बारे में नहीं जानते हैं, आध्यात्मिक तत्व के विषय में अंधे होते हैं। यह है हरिनाम प्रभु की एक आभासा नाम आभास की महिमा का वर्णन इस प्रकार से इस श्लोक में रूप गोस्वामी कर रहे हैं। तो हम लोग बलदेव विद्याभूषण प्रभु का कमेंट्री पढ़े थे कल, इसको एक बार जस्ट रिपीट कर लेंगे, बहुत सुंदर है ये। फिर चर्चा हम लोग भक्तिविनोद ठाकुर के एक्सप्लेनेशन में करेंगे। हे भगवान नाम तरणे कृष्ण नाम सूर्या। हे भगवान नाम
सूर्य रूपी वह नाम। यह जगति कः कृति पंडितो जनस्तदात्तम उच्चम महिमानं निर्वक्तुं प्रभवति न को अपि इति अर्थ कुत इति चेत तत्राह यस्य तवा भाषा सांकेतादिभिर् उच्चारणं कवलितो ग्रस्तो भवध्वान्त विभवा संश्रुतिर् तिमिरसम्पदेन तादृशा सन्तत्त्वान्धानां तत्त्वदृष्टिहीनानाम् अपि भक्तिप्रणयिनीं कृष्णभक्तिविषयां दृशं प्रज्ञां दिशति अर्पयति इति तवेदृशा महिम्नि विज्ञवपि संशयित विना त्वत्तत्त्वविद उपदेशाद् अतो निर्वक्तुं न प्रभवति इति एतत्पद्यार्थस्य ओमस्य इति श्रुतौ विस्फुटः आईषत् साङ्केत्यादिभिर्नाम ब्रुवतां विष्णुविषयक सुमति लाभाभिधानात्। तो ये श्रील बलदेव विद्याभूषण का कमेंट्री है, व्याख्या है, जो कि संस्कृत में था। इसके ऊपर हम लोग कल चर्चा किए थे। अब इस श्लोक के ऊपर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, व्याख्या करते हैं, वो चर्चा करते हैं। तो आप ध्यान से सुनते जाइए। थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप हरिनाम की महिमा और गहराई से समझ सकते हैं और हृदय गदगद हो सकता है ये नाम की महिमा को जान। सो हे भगवान नाम दिवाकर, दिवाकर मतलब सूर्य। हे भगवान का, भगवान के नाम को सूर्य की तरह कंपेयर किया गया है। जैसे सूर्य होता है तो सूर्य को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सूर्य के केवल किरणों से काम हो जाता है, और सूर्य की किरणों को भी आने की जरूरत नहीं है। घर वगैरह में तो सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं करते। सूर्य के किरणों का जो रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंब होता है, आभास जिसको बोलते हैं, वही पर्याप्त होता है पूरे घर को उजाला प्रदान करने के लिए। तो ऐसे भगवान का नाम की महिमा है। भगवान के नाम को हृदय में प्रकट होने की बात तो दूर है, उनके नाम का जो अगर रिफ्लेक्शन आभास मात्र भी आ जाता है तो उससे क्या होता है ये बताया जा रहा है। जैसे सूर्य के का प्रकाश का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन अगर घर पे आता है तो उजाला दिखता है, सब कुछ आप जो वस्तु जहाँ पे रखी देख सकते हो। उसी प्रकार से भगवान के नाम, वास्तविक नाम जप करना तो दूर की बात है, उनके नाम के आभास मात्र से ही जो तत्व अंधा नाम लोग हैं, तत्व यानी सत्य के बारे में जो अंधे लोग हैं, उनको दृष्टि मिल जाती है। वो दूर साफ साफ देख पाते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है और कृष्ण परम भगवान है। और भक्ति विषयक, भक्ति से संबंधित जो कार्य होते हैं उसके प्रति ज्ञान मिल जाता है। इसीलिए हम ये प्रयास करते हैं कि जिनको भी हम अगर चाहते हैं कि वो भगवत भक्ति के तत्व को समझ सकें, तो उनको भगवान हरिनाम प्रभु का आश्रय देना चाहिए। उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो नाम जप करना चालू करें। मैंने 2 माला, 4 माला, 8 माला, धीरे धीरे 16 माला, जो जितना ज़्यादा मात्रा में नाम जप करेंगे ऑटोमेटिकली ये है, उनको भगवत तत्व प्रकाशित हो जाएगा हृदय में। इसलिए हे भगवान नाम दिवाकर, जगते ईमान पंडित के आछेन, जिनी तुम्हारा महिमा संपूर्ण रूपे वर्णन करिते सक्षम है। हाँ, ये पूरे जगत में जगते एमन पंडित के आछेन, इस प्रकार का कौन पंडित है, कौन इतना बुद्धिमान या पंडित व्यक्ति है जो जिनी तुम्हारे महिमा संपूर्ण रूप है, जो आपकी महिमा को पूर्ण रूप से वर्णन करिते सक्षम है ना, जो आपके जो आपके महिमा को पूर्ण रूप से वर्णन करने में सक्षम है, ऐसा कौन पंडित है। प्रश्न उठा रहे, मतलब कोई नहीं, कहने का मतलब ये है। हाँ, कौन पंडित है मतलब कोई पंडित नहीं है संसार में ऐसा जो आपके संपूर्ण रूप से आपकी महिमा का वर्णन कर सके। तुम्हारा आभास जखन उदय है, आपका आभास जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाता है, उदय हो जाता है, तखन प्रातः कुज्जटिकाच्छन सौर करेर न्याय ताम तमासाच्छन रूपे प्रकाश हया ठाक। जो श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर लिख रहे हैं कि आपका आभास भी जिसके हृदय में उदय हो जाता है, तो उसका जैसे प्रातः कुज्जाटिकाच्छन सौर करेर न्याय तमसाच्छन्न रूपे प्रकाश हैया ठाक। ये जो ऑलरेडी मैं बताया कि सूर्य के उदय होने से, सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है, उसी से कुज्जाट के आच्छन्न जो ये अंधकार रहता है वो नष्ट हो जाता है। किंतु तुम्हार बल एत दूर जे,
तुम्ही स्वल्प काल मध्ये सेई आच्छादन दूर करिया तत्व अंधा पुरुषादिगेर चक्षु भक्ति साक्षात करेर उपयोगी करिया दाव। लेकिन आप बस इतना ही नहीं करते हैं। When your reflection arises, it is manifest in a form covered by darkness like sun rays covered by early morning fog. But your strength is of such extent that within a short time you remove that covering and make the eyes of the person blind to the spiritual truth fit to directly experience the Lord through pure devotion. तो जो अज्ञानता रूपी अंधकार है उसको नष्ट करते हैं और व्यक्ति को दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसके बल पे वो तत्व अंधा तत्वांध पुरुष है, यानी तत्व के बारे में जो अंधा व्यक्ति है, पुरुष दिगेर चक्षु भक्ति साक्षात करेर उपयोगी करियादा। वो उसको चक्षु मिल जाते हैं कि साक्षात जो वो भक्ति के कार्य जो हैं उसके बारे में वो देख सकता है, जान सकता है। ये लिखते हैं इस प्रकार से। तो 26 में क्या है? हाँ, मतलब उस फिर आगे वर्णन कर रहे हैं। विश्व उदित नाम तपन विद्या विनाश लागी शोधत सब माया वैभव साधुता ही अनुरागी। So the sun of the holy name has arisen in the universe in order to destroy ignorance. जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है तो अंधकार को नष्ट करने के लिए, उसी प्रकार से हरिनाम रूपी सूर्य का इस ब्रह्मांड में उदय हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उदय कराया गया है इस ब्रह्मांड में लोगों का अज्ञानता रूपी जो अंधकार है उसको नष्ट करने के लिए। ऑल ओपुलेंसेस ऑफ माया देन गो अवे। तब माया का जितना भी ऐश्वर्य है सब चला जाता है। विश्व उदित नाम तपन अविद्या विनाश लागी। अविद्या को विनाश करने के लिए विश्व में नाम रूपी जो सूर्य है, नाम तपन, इसका उदय हुआ है। छोड़त सब माया वैभव विभव। माया अपने सारे ऐश्वर्य को त्याग देती है। साधु ताहे अनुरागी। सो देयरफॉर ऑल ओपुलेंसेस ऑफ माया देन गो अवे। छोड़त माया और वैभव, माया विभव साधु ताहे अनुरागी। देयरफॉर द सेंटली पर्सन इज अटैच्ड टू द होली नेम। इसलिए जो साधु व्यक्ति होते हैं ऐसे हरिनाम के प्रति आसक्त हो जाते हैं। ओ ब्रिलियंट होली नेम ऑफ लॉर्ड हरि, यू रिमूव द डेंस डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। Who knows your glories? Who is that scholar who can loudly explain all of your glories? When your reflection is first seen, बोल रहे हैं ओ ब्रिलियंट होली नेम लॉर्ड हरि। हरि नाम प्रभाकर अविद्या तिमिर हर, तुम्हारा महिमा के जाने के है न पंडित जन, तुम्हारा महात्म्य गण उच्च स्वर सकल वखाने। बोल रहे हरिनाम प्रभाकर। हाँ, ये हरिनाम सूर्य रूपी हरिनाम अविद्या तिमिरहर, अविद्या रूपी जो अंधकार उसको नष्ट कर देते हैं। तुम्हारा महिमा केवा जाने, आपकी महिमा कौन जान सकता है। के है ना पंडित जन, ऐसा कौन सा पंडित व्यक्ति है। तुम्हारा महात्म्य गण, जो आपकी महिमा को गणन कर सके और उच्च स्वर में सकल वाखाने, उच्च स्वर में उसका गायन कर सके, ऐसा कौन पंडित व्यक्ति है। तुम्हारा भी तुम्हारा भास पहिला ही भाई, ए भवति मीरा कवलित प्राय, अचिरे तिमिर नासिया प्रज्ञान, तत्वांध नयन करे न विधान, सेइत प्रज्ञान विशुद्ध भक्ति, उपजाए हरि विषयिनी मति, यद्भुत लीला सतत तुम्हार, भक्ति विनोद जानिया छे सार। What who knows when your reflection is first seen, आपका आभास भी जब आ जाता है फर्स्ट टाइम, तो द डेंस डार्कनेस ऑफ दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस इज ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड। भौतिक जगत का ये जो घोर तमोगुण है ये ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीटली नष्ट हो जाता है। Quickly destroying the darkness, you provide spiritual realized knowledge to the spiritually blind eyes of the chanter. तो उसके तुरंत उसके अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करके आप उसको स्पिरिचुअल रियलाइज नॉलेज, आध्यात्मिक, हाँ, साक्षात्कार प्राप्त हुआ आध्यात्मिक ज्ञान उसको प्राप्त करते हैं। यानी केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं बल्कि उसका साक्षात्कार भी प्राप्त हो जाता है ऐसे व्यक्ति को जो कि आध्यात्मिक रूप से अंधा है।
ऐसा व्यक्ति अगर आपके नामाभास जप करता है तो ये फल मिल जाता है। दैट स्पिरिचुअल रियलाइज नॉलेज जनरेट्स इमैक्युलेट डिवोशनल सर्विस कॉन्शियसनेस ऑफ लॉर्ड हरि। फिर इस प्रकार से वो जो स्पिरिचुअल रियलाइज नॉलेज है, साक्षात्कार प्राप्त हुआ आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसको विज्ञान भी बोलते हैं, वो फिर ऐसे चैंटर, ऐसे नाम जप करने वाले के हृदय में हाँ, भगवान की भक्ति और भगवान हरि का कॉन्शियसनेस, चेतना, कृष्ण कॉन्शियसनेस को उत्पन्न कर देता है। सो दिस वंडरफुल पास टाइम इज कॉन्स्टेंटली योर्स। ये आपकी निरंतर लीला है हरिनाम प्रभु। एंड भक्ति विनोद हैज अंडरस्टूड इट्स एसेंस। भक्ति विनोद ठाकुर इसके सार को समझ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। सेत प्रज्ञान विशुद्धा भक्ति उपजाय हरि विषयिणी मति। हरि विषयिणी मति प्राप्त करने के लिए जो नाम का आश्रय लेता है, तो पहले अंधकार तिमिर तमोगुण नष्ट होता है हृदय से, जो वासनाएं होती है नष्ट होते हैं, अनर्थ नष्ट होते हैं। फिर हरि विषयिणी मति, हरि से संबंधित चीजों के प्रति मति उत्पन्न हो जाती है। ये अद्भुत लीला सतत तुम्हारा, इस प्रकार की अद्भुत लीला आपकी सतत रहती है। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद जानिए आज से सार, भक्ति विनोद ठाकुर ये जान चुके हैं। इस प्रकार से तीसरा श्लोक श्लोक कंप्लीट होता है। कल हम लोग चौथा श्लोक चालू करेंगे, जिसके ऊपर कमेंट्री दे रहे हैं श्रील बलदेव विद्या भूषण। Now he says that the holy name, when worshipped exclusively, destroys one's prarabdha karma, though it can be destroyed only through experience of the results of that prarabdha karma, without ever experiencing its results in the next, in the text beginning yad. So, अथैकान्त भावेन उपासितं नाम भोगैक विनाश्यम् अपि प्रारब्धम विनैव भोगाद विनाश इत्याह यद इति। अब जो कल का श्लोक हम लोग चर्चा करेंगे उसमें वर्णन किया जाएगा कि अगर कोई एक्सक्लूसिव यानी ध्यान से भगवान के नाम का अगर जप करता है, तो उसके वो प्रारब्ध कर्म के फल भी नष्ट हो जाता है भगवान की हरिनाम प्रभु की कृपा से, जो अन्यथा किसी भी तरीके से बिना भोगे उसको नष्ट नहीं होता है। हाँ, यद ब्रह्म साक्षात् कृति निष्ठयापि, यद ब्रह्म साक्षात् कृति निष्ठयापि विना समायाति विना न भोगै, विना समायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते, अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदा, प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदा। ये श्लोक है, कल हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो बता रहे हो, होली नेम द वेदा प्रोक्लेम्स that that prarabdha karma which does not attain destruction without experience of the results of that prarabdha karma, despite uninterrupted direct experience of the supreme brahman, goes away merely by your appearance। भगवान के प्रकट, क्षणिक प्रकट मात्र से ये कार्य हो जाता है। इस पर बहुत बड़ा टीका देते हैं श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, और फिर भक्ति विनोद ठाकुर भी इस पर बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन देते हैं। हाँ लॉर्ड, ये बहुत अच्छा है, इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। वेरी ब्यूटीफुल तात्पर्य एक्सप्लेनेशन। तो चौथा श्लोक, तो किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न कल जैसे एक वो चैंटिंग के बारे में था। तो जब चैंटिंग करते हैं तो जब माला का एंड होता है, वो तो जब उसमें माला में लगा तो वो ध्यान तो चले जाता है उसमें, वहां से ध्यान थोड़ा तो डाइवर्ट होता है, क्योंकि माला को चेंज भी करना पड़ता है फिर। तो हाँ, लगातार तो उसके लिए मतलब कितना भी ध्यान लगाओ, लेकिन ये माला का आखिरी जब वो होता है तो उसमें जब वो धागा लगा तो वहां जब वहां जाता है पता चलता है कि माला पूरा हो गया, फिर माला को चेंज करना पड़ता है। तो जो ध्यान की बात की, उससे ध्यान थोड़ा उछटता है, तो उसके लिए क्या क्या किया जाए, कैसे किया जाए? नहीं, ध्यान उसमें क्यों उठतेगा हमको तो।
तो वो जो माला हम वो करते हैं वो तो जस्ट काउंटिंग के लिए है, तो काउंट हो रहा है। और हम फोकस करते हैं, हम जो नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण जप करते रहते हैं, तो माला कंप्लीट भी हो गया। तो उसको बस घुमा के जहाँ पे खत्म हुआ, जिस दाने पे, उसी दाने से वापस से चालू कर देना है। तो उसमें ध्यान हम्म। भटकने का सवाल ही नहीं। बस उसको घुमा के वहीं से स्टार्ट कर देना है। नहीं भटकेगा, नाम चलता रहेगा। ओके। ठीक। और और कोई प्रश्न?